तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आपको VFS का जो ईमेल आता है, आपको फॉर्म फिल करना है, आपका अपॉइंटमेंट आपको मिल चुका है और एक मेल आता है कि आपको अपना फॉर्म फिल करके लेके जाना है। उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसमें ईमेल में जो लिंक दिया है नीचे, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपको अपना यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बनाना है। उसमें कुछ नहीं, आपको ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड रखना है। सेम ईमेल आईडी रखिएगा जो ईमेल आईडी आपने ई-कॉन्सुलेट में डाला था। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा अपना ईमेल आईडी डालकर। जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे आपको एक OTP आएगा आपके ईमेल पे। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है नीचे, और ये OTP 30 मिनट्स तक वैलिड रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, वेलकम टू योर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कंट्रोल पैनल फॉर द पोलैंड रिपब्लिक, और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ कंप्लीट योर वीज़ा एप्लीकेशन नो मोर देन 5 डेज़ बिफोर योर एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन। मतलब जब आपके 5 दिन बाकी रहते हैं डेट, उससे पहले आपको नहीं करना है। जब 5 दिन रह जाएं फिर आप अपना ये फॉर्म भरिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको करना है स्टार्ट न्यू बुकिंग पे ऊपर। टोटल 6 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीज़ा कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नेशनल वीज़ा 90 डेज़ वाला। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है आपका। सेकंड में आपको लास्ट नेम डालना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है क्या है। उसके बाद में आपको आपकी नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, ओके। एक्सपायरी डेट आपको डाल देनी है, जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ से सेव कर देना है। नेक्स्ट आएगा आपका पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपने फिर से डिटेल्स भरनी है। आपका सरनेम, अगर आपका सरनेम नहीं है तो वहाँ पे आप डैश डालिएगा, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ आपको फिर से डालना है, आपका जो भी आपका रहेगा वही। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। उसके बाद में नेशनैलिटी एट बर्थ आपकी क्या थी वो डालना है आपको। अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आपका पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी है कि आपका कोई स्पेशल है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको फिर से आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना है, और पासपोर्ट का इशू डेट डालना है आपको। यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है आपको वो डाल देना है। बाद में यहाँ से आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको आपका होम कंट्री सेलेक्ट करना है, किस कंट्री से आप हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको आपका एड्रेस डालना है। आपको स्ट्रीट नेम कोई है तो वो डालिए। अपनी सिटी डालिए, आपकी सिटी क्या है। ये नॉर्मल जो डिटेल्स है आपको डालनी है। पिन कोड अपना डालिए। उसके बाद अपना प्लेस डालिए, कहाँ से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, इंडिया से चाइना से। करंट आपकी क्या है, ब्लू कॉलर जॉब है, कौन सी जॉब है वो आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही डालना है जो आपने एम्बेसी में दिया हुआ है पहले, कोई और मत डालिएगा, नहीं तो उसी के ऊपर फिर आपका वो आएगा। यहाँ पे आपको करना है नो। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं तो यस कर रहे हैं, अगर अपनी कंट्री में ही है तो यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री में, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का आपको यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है जहाँ पर भी वो कंपनी है, उसका एक मोबाइल नंबर आपको देना है। ये डिटेल्स आपको भरनी ज़रूरी है। जिसके ऊपर भी स्टार मार्क है वो आपको ज़रूर भरनी है, उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसको आप ब्लैंक नहीं कर सकते।
अगर उसको खाली छोड़ेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जा सकते, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ये याद रखिएगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के बारे में पूछा हुआ है, अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट आपके कहीं लिए हुए हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो उसको नो कीजिए, बाद में यहाँ से सेव कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रैवल डिटेल्स। यहाँ पे पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है आपका, अदर करना है आपको, साथ में आपको लिखना है वर्क। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर पर्पस ऑफ स्टे, यहाँ पे आप अपना वर्क परमिट नंबर डाल सकते हैं, ओके, या फिर आप खाली वर्क परमिट भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे वर्क परमिट नंबर डालेंगे तो अच्छा है। यह आ जाता है नेक्स्ट इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल। यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जो आपकी फ़्लाइट की डेट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपकी डमी टिकट की डेट है वो आपको डालनी है, और ये आपको 1 साल की सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर 1 साल से कम सिलेक्ट मत कीजिएगा, चाहे आपकी डमी टिकट कम टाइम की भी है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 साल सिलेक्ट करना है, तो ही आपके यहाँ पे 365 डेज़ कैलकुलेट होंगे, अगर नहीं तो फिर आपको इशू आएगा। डेस्टिनेशन में आपको यहाँ पे पोलैंड डालना है, यहाँ पे सब जगह पे आपको पोलैंड ही करना है, तीनों में पोलैंड आएगा, और यहाँ पे मल्टीपल एंट्री आपको करना है। नेक्स्ट आता है शेंगन एंड नेशनल वीज़ा, आपको अगर इशू है तो येस कीजिए पिछले 5 सालों में, नहीं तो आप यहाँ पे नो कीजिए। डेस्टिनेशन कंट्री आपकी क्या है, पोलैंड है, तो यहाँ पे पोलैंड करेंगे। और आपके पास अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसको यहाँ पे येस कीजिए, और साथ में उस ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम आपको डालना है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डालिए। कहाँ से कब से वैलिड है वो डालना है आपको, उसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जितने भी साल का आपने लिया है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, ये मत भूलिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है एकोमोडेशन डिटेल्स। यहाँ पे आता है एक इनवाइटिंग पार्टी कौन सी है, यहाँ पे आपको कंपनी ने किया है इनवाइट, तो यहाँ पे कंपनी कीजिए, साथ में यहाँ पे आपको डिटेल डालना है अपनी पोलैंड कंपनी का नाम, ओके। साथ में आपको नाम डालना है, उसका एड्रेस डालना है, सिटी डालना है आपको, कंट्री आपका पोलैंड ही आएगा। ये आप अपने उसमें वर्क परमिट में देख के डालिएगा, मैं रैंडम नहीं डाल रहा हूँ, आपको एज ए समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है सरनेम कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर या आपका ऑफ़र लेटर होएगा उसके ऊपर देखिए आपका नाम रहेगा उस आदमी का जिसने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, और उसका डिटेल आप ले सकते हैं अपना कंपनी से भी। ये पूरी डिटेल्स आपको आपके वर्क परमिट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से फिल कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप मैं अब बताता हूँ। यहाँ पे आपको पोलैंड कर लेना है कंट्री, टेलीफोन नंबर आपको डाल देना है अपनी कंपनी का, जो भी आपका कंपनी का नंबर होएगा वो डालना है। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, इसको खाली छोड़ देना है। नीचे आकर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली कन्फर्म होम इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कौन कवर कर रहा है, तो यहाँ पे आपका स्पॉन्सर इनवाइटिंग होस्ट आएगा, ठीक है। एप्लीकेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट आपको यहाँ पे कर देना है अपना कैश, प्रीपेड अकोमोडेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जो भी आप अपने वर्क परमिट में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से। स्पेसिफाई अदर मीन्स क्या है आपका, यहाँ पे आपको सैलरी डाल देना है। आप अपने वर्क परमिट देख के, कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख के आपको यहाँ पे डालना है। इन्फॉर्मेशन ऑन वर्क परमिट इफ़ एप्लीकेबल, यहाँ पे आप अपना वर्क परमिट का नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव फैमिली मेम्बर इन यू, अगर आपका यूरोप में कोई फैमिली मेम्बर है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ऐसे डालनी है स्टार्टिंग से लेके 1 2 3 4 5 6, ये डिटेल्स आपको अच्छे से अपने वर्क परमिट में देख के डालनी है। ये सेम डिटेल्स हैं जो आपका ई कॉन्सुलेट का फॉर्म है, उसको साथ में रखिए, उसमें से देख के आप
पूरी डिटेल्स भर सकते हैं और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में ये आपका चला जाएगा कंपनी एम्बेसी के पास, और फिर आपको आपके ईमेल में जो ईमेल आईडी आपने दिया होगा उसमें इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। अभी मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये फॉर्म में मतलब मैंने एक्चुअल डिटेल्स नहीं डाला है, तो इसको मैं छोड़ दूँगा। तो इसी तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है, और इस फॉर्म में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म में गलती की है तो आपको VFS में जाके वहाँ पे स्कैम का शिकार होना पड़ सकता है। आपको इसी फॉर्म का 5 से 6 हज़ार देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।